थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें, आराधना करें। सिर्फ आराधना में ही सामर्थ्य मेरे प्रियो, खुदावन की छठों में आ जाइए और उसकी आराधना करें। सारे दुख मुसीबत तकलीफ कट जाए। कुछ भी नहीं मेरा तो है, कुछ नहीं। हाँ प्रभु सच है खुदावन, आया हूँ लेकर खाई, हाँ देखा हूँ खुद को दे, आ करेंगे अपना उठाकर, लेने
आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से जो वर्शिप में परमेश्वर आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपको देने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते कि आपके बगैर परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आप है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें बहुत सारी बातें सिखाई है। प्रभु होने दे परमेश्वर, आपने आज हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपकी आराधना, स्तुति और हम परमेश्वर तेरे से कनेक्ट हो पाए। प्रभु होने दे परमेश्वर, आज तो हमसे बातें कर और हमारे हृदय में जो बातें हैं तो परमेश्वर उन चीजों को तू जानता है परमेश्वर, लेकिन तू हर एक समय अपने वचन को देकर हमें तू एनकरेज करता है, तू हमें फिर से दृढ़ बनाता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्य कहते कि आपने हमें ये सुबह दिखाया, आपको धन्य कहते कि ये समय दिखाया, आपका धन्यवाद करते हैं। आप संभालते इसलिए आपका धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, भजन संहिता 103, उसका हम 6 से पढ़ेंगे। आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बातें करे। उसका 6 से पढ़ेंगे। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस वचन के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा जो सब पिसे हुए लोग हैं, जिनका मन खेदित है, जिनका मन टूट चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो आज हमें ये वचन के द्वारा बहुत बार हम पढ़ते हैं, लेकिन आज फिर प्रभु बात कर रहा है कि जो लोग भी उदास है, जो लोग भी पीसे हुए, जो लोग भी पीसे का अर्थ जो जिनको उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं, जो लोग परमेश्वर को जानते हुए भी उनका भरोसा भी पूर्ण रूप से टूट चुका है, परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों के लिए धर्म और न्याय के काम करता हूँ। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। परमेश्वर ने हर समय जब इजराइली पीसे हुए थे, जब इजराइली मिस्र के गुलामी में थे, तब परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर बड़े बड़े कामों को करना शुरू किया। और बाइबल बताता है, वचन कहता है कि उसने इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। 8वां वचन कहता है यहोवा दयालु और कृपालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। हालेलुया। अगर आज आप लोग उम्मीद छोड़ चुके, अगर आज आप लोग को लग रहा है कि मेरा कैसे होगा, क्या होगा, मुझे इस दुनिया ने धोखा दिया, इस दुनिया से मैं तंग आ चुका हूँ, तंग आ चुकी हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि तुझे इस दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, यूहन्ना की किताब 1 यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 15 वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है कि जो प्रभु की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा अटल रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। उसी प्रकार जब हम देख रहे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्रोध करते नहीं रहेगा। परमेश्वर ने तुमको इस संसार से बाहर निकाला है। निश्चय आपको संसार में बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता होगा, क्लेश होता होगा, बहुत सारी चीजें
आपके जीवन में आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पर ध्यान ना देना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना फिर से बेटा और बेटी बना लिया है। हालेलुया। इसलिए संसार की बातों को दिमाग में रखकर अपने आप का घात ना करे। और लिखा है यहाँ पर कि वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए हम पर भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे प्रेम नहीं किया। हालेलुया। लिखा है 10वां वचन, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार, अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हालेलुया। हम जितने लोग भी परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, आप बात याद रखें, परमेश्वर ने हमारे पापों को देखकर हमसे व्यवहार नहीं किया कि इसने कम पाप किए, इसने ज्यादा पाप किए, इसने तो बहुत पाप किया और इसको मैं कम प्यार करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि जहां पर अधिक पाप हुआ है वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह सबसे अधिक हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का जब अनुग्रह है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और आज फिर से परमेश्वर हमसे बात कर, आप निराश ना हो। परमेश्वर ने हमारे पापों के द्वारा हमसे व्यवहार नहीं किया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों को वो जानते थे। वो 2000 साल पहले ही उनको मालूम था हमारे जीवन में हम पाप करने वाले। उनको ये भी पता था कि हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा छुड़ाए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इस दुनिया में आकर, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में आकर वो रहे और पवित्रता का जीवन जिए, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन देकर प्रभु अपना काम करके उस क्रूस पर चढ़ गए और वो मारे गए हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि हमारे पाप बहुत ज्यादा अधिक थे। इसीलिए परमेश्वर के बेटे को, उस बेटे को मरना जरूरी था हमारे लिए। अगर वो नहीं मरता तो शायद हमारे पाप धुले ना जाते, हमारे पाप क्षमा ना होते। लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने, उसने उस क्रूस पर जब हम प्रेम को देखते हैं, अगर आप देखेंगे इस संसार में आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है तो आप आपके सामने उस क्रूस को रखिए जिस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। हालेलुया। और वो क्रूस निश्चय ही हमें प्रेम का प्रतीक दिखाएगा। हालेलुया। पहले अगर हम देखेंगे रोमन साम्राज्य में उस क्रूस को कोई देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्रूस एक श्रापित माना जाता था और जो लोग उसको देखते थे वो थर-थर कांपते थे, क्योंकि जो रोमन्स के जो लोग हैं वो लोग क्रूस पर लोगों को मारते थे। जो भी मुजरिम होते थे, जो चोर होते थे, जिन्होंने गुनाह किए थे, उनका मरण उस क्रूस पर था। हालेलुया। इसीलिए बहुत से लोग, जितने इंसान थे उस जमाने में, उस क्रूस को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने उस क्रूस को ही इस्तेमाल किया। हालेलुया। और उस क्रूस को देखने के बाद ही हम बचाए जाते, उस क्रूस को देखने के बाद ही हमें वो प्रेम झलकता है, प्रेम पता चलता है जो यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। हालेलुया। आज वो क्रूस को लोग गले में लॉकेट पहनकर चलते, अपने हाथों पर उसका टैटू बनाते, बहुत सारी चीजें करते। लोग उस क्रूस को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उस क्रूस के वजह से आज हम बचाए गए। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? आपको कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको उठाता है। आप भले श्राप में, आप भले ही आप कुछ काम के नहीं, लेकिन परमेश्वर उठाता है, यीशु मसीह उठाता है और उसको उपयोगी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का यही प्रेम है और ये काम करने का उसका स्टाइल है कि वो जो पीसे हुए लोग हैं, जो तुच्छ लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, उनको परमेश्वर उठाता है। जब उस क्रूस का परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है तो हम तो कितने ही कीमती है परमेश्वर के नजर में। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको तुम्हारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, और ना तुमने अधर्म के काम जो किए उसके अनुसार तुमसे मैं प्रेम नहीं रखता, और ना तुमको बदला देता हूँ। हालेलुया। आप जरा सोच के देखिए कि परमेश्वर ने, हमने इतने अधर्म के काम किए, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूस पर मिटा दिया पूर्ण रूप से। जो लोगों के बीच में वो कार्य करता था वही लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दिए। फिर भी
परमेश्वर ने अपने प्रेम को कम नहीं किया और बढ़ा दिया। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर इतना ही चाहता है कि हम उसके राह पर चले, क्योंकि पहला यूहान 2 अध्याय और उसका जो वचन कह रहा था कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है परमेश्वर उनको अपना बनाता है। हालेलुया। हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहान 2 अध्याय, और लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहने का अर्थ है वो सदा स्थिर रहेगा, वो कभी टलने नहीं पाएगा। उसके पास कितने भी पीड़ाएं, परिस्थितियां और तूफान उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, कौन सी भी जो उसको समस्याएं क्यों ना घेर ले, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा अटल और बना रहेगा। हालेलुया। वो संसार की आपकी जो अभिलाषाएं मिट जाएंगी, सारे घमंड जाता रहेगा, सारा अभिलाषा जाता रहेगा, आपके आंखों के देखने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब चला जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा मेरे प्रियो वो बना रहेगा सदा सर्वदा अनंत काल तक। हालेलुया। और परमेश्वर का यही वचन है कि परमेश्वर ने आपके लिए जब जान दी है, जब परमेश्वर ने उस क्रूस को, वो लकड़ी के क्रूस को जब इस्तेमाल किया, उसको आज लोग अपने घरों में लगाते, एंट्रेंस में लगाते, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इस क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने हमसे प्रेम दिखाया, उसने अपनी जान दे दी। हालेलुया। उस क्रूस को लगाते और हमें शांति मिलती है। जब हम परमेश्वर के राह पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें ऐसा बनाएगा, जो लोग हमें श्रापित समझते थे, जो लोग हमको गंदा समझते थे, या बहुत सारे जो लोगों ने आपको नाम दिया था, परमेश्वर उसी नाम को इस्तेमाल करेगा अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, और वही वचन कह रहा है कि परमेश्वर अपने काम प्रकट करता है अद्भुत और बहुत ही अद्भुत। हालेलुया। और 11 वचन कहता है, जैसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। पृथ्वी को देखेंगे तो सबसे ऊंचा आकाश है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उससे भी बढ़कर मेरा प्रेम, जो मेरे राह पर चलते, मेरे वचन को मानते हैं, उसका पालन करते और एक एक नियम को वो पूरा करते, मैं उन पर मेरा प्रेम प्रबल है। हालेलुया। इसीलिए कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, आपको लोग ध्यान दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर की नजर आपकी ओर है। और आज का वचन यही है कि आप अटल रहे परमेश्वर में, आप बने रहे परमेश्वर में। परमेश्वर ने आपको आपके पापों के अनुसार बदला नहीं दिया, अधर्म के काम करने की वजह से आपसे प्यार नहीं किया, परंतु परमेश्वर को मालूम था कि मेरा बेटा नरक में ना जाए, उस नाश करने वाले अनंत काल के आग के झील में ना जाए, परंतु ये मेरे साथ रहे। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए क्रूस पर गया, जान दी, वो गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा और मेरे और आपके बीच में वो रह रहा है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अद्भुत कामों से हमारे जीवन में वो बहुत सारी चीजें करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपका प्रेम सच में अद्भुत है। आपने कहा कि संसार के अभिलाषाओं में तुम मत जाओ, अपनी आंखें इन अच्छी अच्छी वस्तुओं पे मत लगाओ जो मिटने वाली है, इनसे अधिक प्रेम मत करो जो मिट जाएंगे और मिटने के बाद तुम रोगे। इसीलिए तुम अपने आप का ध्यान, अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाओ जहां से हमें सहायता मिलेगी। हम अपनी आंखें उस खुदावंत की ओर लगाते हैं जहां से हमें सहायता मिलती है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर। प्रभु ने कहा कि जब मैंने उस त्यागे हुए चीज को लेकर मैंने उसको आज तक वो बना रहे ऐसा बना दिया, तो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम जो पीसे हुए लोग हो, जो तुमको त्यागे हुए लोग हो, जो तुम श्रापित लोग हो, जो तुमको लोगों ने नाम लेकर बुलाया है, तुमको बांझ
समाज पुकारा है, तुमको बच्चलन पुकारा है, तुमको व्यभिचारिणी पुकारा है, तुमको गलत काम करने वाले पुकारा है, तुमको पागल और मूर्ख पुकारा है। आज मैं तुमको लेता हूँ और मैं तुम पर अपना धर्म और न्याय प्रकट करूंगा और लोग तुमको जानेंगे कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुम्हारे पापों के अनुसार तुमसे प्रेम नहीं, व्यवहार नहीं किया, ना तुम्हारे धर्म के कामों को देखकर तुमको बदला दिया, परंतु मेरा प्रेम उन मेरे डरवैयों पर हमेशा है, जो लोग मेरे राह पर चलते हैं। आज अगर आप उसके राह पर नहीं चल रहे तो मेरा परमेश्वर आज फिर से आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, कि कह रहा है कि तू मेरे राह पर चल, मैं तुझे सदा बना रहने दूंगा, तू स्थिर रहेगा, तू अटल रहेगा, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, तुझे ना त्यागूंगा और ना छोड़ूंगा। आज मेरा परमेश्वर आपको पुकार रहा है, अपने हाथों को उठा ले और कहे, हे मेरे पिता, हमने पाप किए, हमने अधर्म के काम किए, लेकिन आपने उससे बदला नहीं लिया, हमको उससे व्यवहार नहीं किया, परंतु आपका प्रेम इतना अद्भुत है कि आपने हमें छुड़ाया, हमारे लिए उस क्रूस पे गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हमारे लिए, क्यों हम नाश ना हो परंतु हमें आनंद काल का जीवन मिले। प्रभु यीशु, मैं तेरी दासी होने के नाते मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के ऊपर, जो लोग अभी भी अपने आप को कमजोर समझते, जो अपने आप को बच्चलन समझते, जो अपने आप को बहुत निर्दयी समझते, परमेश्वर होने दे। परमेश्वर के जीवन में तू काम कर रहा है, इनको तू उठा के गले लगा रहा है, और जो परमेश्वर इनका भरोसा कम हो गया है, परमेश्वर उनका भरोसा तुझ पर लगे। तूने कहा है जो मेरे बच्चे मेरी राह पर चलते, वे अभिलाषाएं उनकी संसार में नहीं लगती, वो मेरे राह पर चलते। प्रभु होने दे इन सबको तू स्पर्श कर, प्रभु होने दे इनकी आंख तेरी ओर लगे और परमेश्वर बचाए जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, हम प्रार्थना करते इस पूरे संसार के जवान बच्चों पर, हमारी स्त्रियों पर जो स्त्रियां भटक गई है, भाइयों पर जो भाई नशे में चले गए, जो गलत काम में चले गए, पूरे भारत में प्रभु हम प्रार्थना करते कि जो लोग परमेश्वर अभी भी तेरे प्रेम को नहीं जानते, वे तेरे नाम को जान पाए, तेरे प्रेम को जान पाए, सच्चा प्यार क्या है वे जान पाए। परमेश्वर त्यागे हुए लोगों को लेकर ही उनको एक कीमती हीरा बनाता है। ये हमारा परमेश्वर का नेचर है, ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। प्रभु होने दे लोग समझ पाए और तेरे प्रेम में रहे, परमेश्वर बने रहे, तुझसे जुड़े रहे, तेरे हर एक नियम को माने। ऐसा होने दे परमेश्वर, तू स्पर्श कर रहा है हर एक को, जो लोग भी अपने आप को कमजोर समझे, जो भी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करे, मैं यीशु के नाम से आज कमांड करती हूं, इनके जीवन से निकल जाए, बीमारियां निकल जाए, हर एक रोग निकल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर एक डिप्रेशन निकल जाए, हर एक फैमिली डिस्ट्रॉय करने वाली आत्मा निकल जाए, हर एक व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, अधर्म के काम करने वाली आत्मा निकल जाए, हर एक जो इनको कमजोर बनाती है वो सारी चीजें निकल जाए। इसी वक्त हम प्रभु तेरे वचन को रिलीज करते कि ये बलवंत होंगे, तेरे नाम को जब लेंगे ये ताकतवर होंगे, ये स्थिर रहेंगे, सदा तुझमें जुड़े रहेंगे। तेरा धन्यवाद करते हैं, इनके घरों में तेरा ब्लेसिंग्स, तेरा आत्मा काम कर रहा है, प्रेम जो तू है परमेश्वर, संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा, हर एक वो 9 फल पवित्र आत्मा के इनके जीवन में काम करने पाए। हम डिक्लेयर करते, हम रिलीज करते यीशु मसीह के नाम में, ऐसा ही हुआ है। हम विश्वास करते कि परमेश्वर आपने हर एक देखने वालों के घरों में तेरा परमेश्वर प्रेम, तेरा आनंद, तेरी शांति को बहाया है, तेरी करुणा और भलाई इनके निश्चय इनके जीवन में सदा बनी रहे। ऐसा ही हुआ है यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और प्रभु का वचन है, आप उसमें जुड़े रहे, परमेश्वर आपसे बना रहेगा और आपको अटल रखेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।